साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। साथियों आज जो है बड़ा पावन दिवस है और आज पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसको देखिए हर एकादशी का एक नाम दिया गया है, विशेष नाम दिया जाता है। तो इसको पुत्रदा एकादशी कहते हैं और इसका बड़ा ही महत्व है आध्यात्मिक रूप से। और हर एकादशी को तो भगवान ने श्री गीता जी में अपना स्वरूप ही बताया है। तो आप ये तो मान ही लें कि एकादशी ईश्वरमयी दिवस है। और क्योंकि वही आज एकादशी है इसलिए श्री गीता जी पे कुछ परिचर्चा होना तो बहुत ज़रूरी है और वो भी प्रकृति के साथ। तो सबसे पहले तो मैं पहले भी कहते आया हूँ, किसी भी चीज़ का महत्व है उसके इतिहास से हमें सही जानकारी प्राप्त होती है और इतिहास सत्य होता है। देखिए दुनिया में भाई गीता का अभ्युदय तो इस भारत पुण्य भूमि में ही हुआ, लेकिन दुनिया में गीता पहुंची कैसे? मतलब दुनिया में गीता जी के संदेश पहुंचे कैसे, इसका भी तो एक क्रमगत इतिहास होगा। तो आज हम उसी इतिहास पे परिचर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अब गीता जी पे तो एकादशी पे परिचर्चा होना ही होना है, तो कुछ ना कुछ तो होगी। और गीता के तो रहस्य बड़े ही अनोखे और बड़े अद्भुत और वो बहुत ही रहस्यमयी हैं। तो धीरे धीरे उन पे प्रकाश डाला जाएगा जो और चर्चा होगी। तो हम इतिहास पे आते हैं कि वास्तव में इस दुनिया में ये कैसे पहुंचा। तो सबसे पहले तो इसका गीता जी का जो अनुवाद था वो फारसी लैंग्वेज में हुआ और उसको एक विशेष नाम दिया गया, रज्यनामा के नाम से वो हुआ। और वो राजा अकबर के समयकाल में ये कार्रवाई चालू हो गई थी। बदायूनी जी को इसका श्रेय जाता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे दारा शिकोह जी तक आई और फिर वो एक मुकम्मल किताब, मतलब एक ग्रंथ बन गया रज्यनामा। अब फिर इसके बाद तो मुग़ल काल का अंत ही हो गया, धीरे धीरे समापन हो गया और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आ गया। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की विचारधारा तो एकदम ही अलग थी, बिल्कुल अपोजिट जिसे कहा जाए 36 और 63। लेकिन फिर भी इंग्लैंड से एक ऐसे महान जो है व्यक्ति का पदार्पण भारत में हुआ जो एक साधारण क्लर्क के रूप में आए थे और शायद वो गीता के ज्ञान के लिए ही ईश्वर ने उनको भेजा था। उनका नाम मैं बड़े सम्मान के साथ ले रहा हूँ, चार्ल्स विलियम विल्किंस। और ये एक साधारण क्लर्क के रूप में आए थे और सबसे पहले ये कोलकाता में आके इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्विस के कोटे में ही आए थे, वहाँ से इंग्लैंड से। और उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। इनका नाम तो सभी ने सुना ही होगा इतिहास में। तो देखिए बनारस तो नाम लेते ही आप पहुंच गए होंगे काशी विश्वनाथ जी के दरबार में। मानसिक रूप से तो आप पहुंच ही गए होंगे और पहुंचना भी चाहिए। तो वास्तव में गीता जी का जो शंखनाद यूरोपियन भाषा में हुआ उसके लिए हम बनारस शहर को साधुवाद दे रहे हैं और साथ में विलियम्स विल्किंस साहब को। विलियम्स विल्किंस साहब समर्पित हो गए और बीच में देखिए ईश्वर सबसे ये कार्य नहीं लेते हैं, कुछ ही बिरले लोग होते हैं जिनसे ये कार्य लेते हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। सबका अलग अलग विचारधारा होगी। तो मेरी समझ से विलियम साहब इसी कार्य के लिए भारत आए थे। और देखिए अभी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और वॉरेन हेस्टिंग्स कैसे उनके सामने नमस्तक हो गए। वो बीमार हो गए
बीमार होने के बाद उन्होंने ये कहा कि अब मैं सर्विस नहीं कर पाऊंगा और मैं रिजाइन दे दूंगा। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने और मुझे बीमार हो गए और मुझे बनारस में रहना है और मुझे गीता जी का अनुवाद करना है इंग्लिश में। ये बात उन्होंने अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड और गवर्नर, भाई गवर्नर उस समय तो आप समझ लीजिए कि गवर्नर की कितनी बड़ी पावर होगी। आज जब गवर्नर साहब की इतनी बड़ी पावर है कि एक जनरल आदमी नहीं मिल सकता है गवर्नर साहब से जल्दा, तो और मतलब एक आदमी और कर्मचारी छोटा, लेकिन उस समय आप ये समझिए कि जो पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्न कर रहा हो भारत में, और वो संदेश विलियम साहब का उनके पास तक पहुंचा और उन्होंने उनको बुलाया और बुलाने के बाद उनका प्रस्ताव ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने रखा, बोर्ड के सामने, और बोर्ड ने वो प्रस्ताव मंजूर कर लिया। और आपको ये जान के ताजुब होगी कि जब ये 1785 में जब ये गीता जी का अनुवाद इंग्लिश और यूरोपियन भाषा में हो गया, तो सबसे पहले वो अनुवाद की ग्रंथ ईस्ट इंडिया कंपनी बोर्ड के सामने ही प्रेजेंट किया गया। कितनी बड़ी बात हो गई। और देखिए, अब इसका मतलब ये तो आप समझ लें कि कोई ईश्वर का द्रोही नहीं है। ईश्वर को सब अंदर ही अंदर नमस्तक करते हैं। ये ऊपर से माया जाल दिखाई देता है कि ये इस धर्म को मानते हैं, वो उस धर्म को मानते हैं, लेकिन अंदर से आत्मा से सब मानते ही हैं परम तत्व को, और मानना ही पड़ता है भाई। किसी न किसी परम तत्व को तो मानना ही पड़ेगा, किसी भी रूप में मानना पड़ेगा। और गीता जी में तो भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि आप हमको जिस रूप में मानो, मैं उसी रूप में आपके सामने उपस्थित हूँ, आप उसी रूप में पूजा करिए, बस आप खुश रहिए। मैं उस जो श्लोक है उसको भी मैं कभी सुनाऊंगा, लेकिन आज जो भाव है भगवान श्री कृष्ण जी का वो यही है कि किसी भी रूप में, जिस रूप में आप हमको पूजना चाहो, हम उसी रूप में आपके सामने मौजूद हैं। और हमको पूजोगे तो वो अंश हमको मिलेगा, और अगर देवताओं को पूजोगे तो वो भी अंश हमको मिलेगा, लेकिन देवताओं से जो बचा खुचा है वो हमको मिलेगा। तो सीधे सीधे परम तत्व को पूजिए, ऐसा गीता कहती है। अब भाई, तो विल्कन साहब ने बनारस में रह के करीब 11 साल रात दिन संघर्ष किया, और उनके जो सहयोगी हुए वो भी देखिए, ये एक संयोग कहा जाए कि श्री काशीनाथ भट्टाचार्य साहब उनके गुरु बने इस अनुवादिक श्रेणी में, और वॉरेन हेस्टिंग्स जो है उनके सहयोगी बने, उनको मदद दी उन्होंने। और 11 साल के लंबे प्रयास के बाद गीता जी का अनुवाद यूरोपियन भाषा इंग्लिश में हो पाया। तो ये भी शंखनाद वहीं बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ जी के दरबार से ही हुआ है बनारस, और बनारस वासियों को बहुत बहुत साधुवाद इस बात के लिए भाई। और भाई, कोई भी शहर में यदि अच्छा कार्य होता है तो उस शहर वासियों को धन्यवाद तो देना ही चाहिए, उनका पहला हक बनता है। तो उस तरह से ये गीता जी जो है और विदेशी भूमि में फिर पहुंची। फिर बाद में इसका आगे चलकर उसी अनुवाद के आधार पर रशियन और फ्रेंसीसी लैंग्वेज में फिर उसका अनुवाद हुआ, और धीरे धीरे आज ये दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ गीता जी के अंश या गीता जी के संवाद या उनका महत्व न पहुँच गया हो। तो आज अगली एकादशी में फिर परिचर्चा होगी। आज की परिचर्चा के लिए बहुत बहुत सभी को धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू। हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसी तरह प्रकृति का और ज्ञान चर्चा का आनंद उठाते रहें। चैनल से को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने जो भी परिचित हैं उनको भी जो है फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।